दोस्तों आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आई है जी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो अगर आप पंजाब के निवासी हैं, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, या अगर आप हिमाचल के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, या किसी भी नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात यही करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये हमारी सबसे पहली बात होती है। तो यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसीज आई है सभी क्लर्क की पोस्ट के लिए आई है, तो क्लर्क की वैकेंसी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन है जो ये वैकेंसी फिल कर सकता है। स्टेट्स तो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो सारे बॉयज़ यानी कि लड़के, सारी गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ, सारे एक्स सर्विसमैन और जितने भी फिजिकली हैंडीकैप है वो सभी ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। सबकी वैकेंसीज, सबकी जो रिजर्वेशन सीट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो चाहे आप लड़का है, लड़की है, एक्स सर्विसमैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है, आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अप्लाइंग मोड क्या है, इसको कैसे अप्लाई करें। तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लोकेशन की। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप नॉर्थन पार्ट, किसी भी नॉर्थन पार्ट ऑफ पंजाब, जैसे पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जॉब कहाँ पे मिलेगी। तो क्योंकि ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी है जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है, इसका मतलब आपकी जो भी जॉब होगी वो चंडीगढ़ में ही होगी और चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में होगी। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की कि कितनी एज तक के लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर तो आप हरियाणा से हैं तो अलग चीज़ है, अगर आप किसी और स्टेट से तो अलग चीज़ है। तो मैं इसको सिंपल वे से बताता हूँ। सपोज़ आप हरियाणा के अलावा कहीं पे भी है, चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा के अलावा कहीं से भी है, तो आप सिर्फ 42 ईयर तक ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप जनरल हैं, SC हैं, OBC हैं या क्या है। अगर आप हरियाणा के अलावा किसी स्टेट से मुझे सुन रहे हैं तो आपकी लास्ट एज फिल करने की 42 ईयर है। अच्छा, अगर आप मुझे हरियाणा से सुन रहे हैं, अभी तो हरियाणा की बात करते हैं हम, तो हरियाणा के लोग भी 42 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा के जो SC, ST, BC या एक्स सर्विसमैन, उनको फिर अलग से छूट है। ठीक है, और वो 47 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं हरियाणा से तो 57 ईयर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन पंजाब और जो बाकी स्टेट्स हैं हरियाणा के अलावा, वो सिर्फ 42 ईयर तक ही ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। फिर चाहे आप पंजाब के एक्स सर्विसमैन हैं, पंजाब के SC हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लास्ट एज 42 ईयर ही रहेगी। आपको एज में रिजर्वेशन नहीं है, वो सिर्फ हरियाणा वाले निवासियों को है, जो हरियाणा के लोग हैं उनको है। आई होप आपको एज लिमिट क्लियर हो गया होगा। आगे हम सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है नोटिफिकेशन में, वहाँ पे लिखा है एज़ पर लेटेस्ट रूल, यानी कि अभी तक इसकी सैलरी प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं की है, नोटिफिकेशन में नहीं आई कि क्या आंकड़ा इन्होंने दिया है, लेकिन जो भी एज़ पर रूल सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर आपके कुछ टेस्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा आपका रिटन टेस्ट। ठीक है जी। रिटन टेस्ट में आपके 2 ही पेपर आएंगे, 2 ही सब्जेक्ट आएंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। जहाँ तक जीके की बात है तो 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको 50 मार्क्स का पेपर जीके का अटैम्प्ट करना है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो 20 मार्क्स का पेपर आपका इंग्लिश का आएगा, तो ये 70 मार्क्स का तो अकेला ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका और पेपर होगा जो सब्जेक्टिव होगा, वो इंग्लिश में होगा। वहाँ पे आपको ऐसे, लेटर या फिर प्रेसी वगैरह लिखनी है, जो भी वो बोलेंगे। और ये पेपर जो आपका है वो होगा 30 मार्क्स का, तो वो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर। इस 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें से 70 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें कि कितने नंबर लेके आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपके 33% आने चाहिए और ओवरऑल जो आपका टेस्ट है 100 मार्क्स का, उसमें 40% आने ही चाहिए। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/4 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। उसके बाद आपके कुछ कंप्यूटर टेस्ट होंगे। जो पहला कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें आपको एक एक्सेल की शीट दी जाएगी और साथ में 10 मिनट दिए जाएंगे। तो कुछ वो शीट पे लिखने को बोलेंगे, तो 10 मिनट में 10 मार्क्स का ये पेपर होगा। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके 10 में से कम 4 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 4 मार्क्स से कम आते हैं, 40% से कम आते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका टेस्ट नंबर 2 भी होगा, जिसमें आपसे इंग्लिश टाइपिंग करवाई जाएगी। इस टाइपिंग में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे। ये सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है 30 वर्ड्स पर मिनट, बट मैंने अपने करियर में देखा है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, 1-2 मंथ अच्छी तरह से लगा लें, तो आप 30 वर्ड्स पर मिनट कर भी सकते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगी डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए जाएंगे। आपका एक डॉक्यूमेंट भी नकली निकला या फेक निकला तो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक निकलते हैं तब आप उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आएगी आपके आंसर की, जो भी आपका रिटन टेस्ट हुआ होगा उसकी आंसर की आएगी, और आंसर की से आप देख सकते हैं आपने कितना अच्छा किया या कितना बुरा किया। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने वो क्वेश्चन गलत किया है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 25 रुपीज़ का एडिशनल चार्ज देना होगा, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। चाहे आपका ठीक हो या गलत हो, आपके 25 रुपीज़ तो गए, ठीक है। और अगर आपका ठीक होता है तो आपका वो मार्क्स वापस दे दिया जाएगा, और अगर गलत होता है फिर तो चलो बात ही खत्म होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यहाँ पे बात करेंगे। अब मुझे फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आप हरियाणा के अलावा किसी भी और स्टेट से हैं, पंजाब, हिमाचल, तो आपकी एक सिंपल सी फीस लगेगी 825 रुपये, 825 रुपीज़। अब बात करते हैं हरियाणा वालों की, ठीक है। हरियाणा वालों की जो जनरल की फ़ीस है, जो हरियाणा के जनरल है, वो तो सेम ही है, लेकिन जो SC ST BC या एक्स सर्विसमैन है, उनकी फ़ीस जो है वो 525 रुपये लगेगी, ठीक है। अगर आप हरियाणा के फिजिकली हैंडीकैप है तब भी आपकी फ़ीस कैटेगरी के मुताबिक लगेगी। जैसे अगर आप जनरल हैं तो आपकी 825 लगेगी, और SC है तो आपकी 525 लगेगी। ये जो मैंने बताया ये लड़कों की फ़ीस है। अब हम बात करते हैं लड़कियों की। अगर आप हरियाणा के अलावा किसी भी और स्टेट की लड़की हैं, यानी फीमेल है, तो आपके 625 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप हरियाणा की लड़की हैं और रिज़र्व कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, जैसे SC ST या BC, तो आपकी फ़ीस जो है थोड़ी सी कम कर दी जाएगी, और वो कर दी जाएगी 525 रुपये। तो ये होगा आपके साथ एज अ फीमेल, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट की लैंग्वेज क्या होगी। तो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, हिंदी तो कंपलसरी लैंग्वेज होगी, साथ में इंग्लिश भी होगी आपकी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट आपका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सिर्फ 2 बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। एक तो ये वाली, मैं मार्क कर देता हूँ कौन सी बुक पढ़नी, एक ये वाली, क्योंकि सबसे पहला पेपर जनरल इंग्लिश का है, तो एक तो ये बुक आपको पढ़नी है। ये वाली नहीं पढ़नी, जो मैथ्स वाली बुक है वो नहीं पढ़नी, बिकॉज यहाँ पे GK और इंग्लिश 2 ही पेपर होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद एक और बुक अभी आपको पढ़नी है, और वो है ये ल्यूसेंट वाली। ये नहीं पढ़नी, रीजनिंग की बुक नहीं पढ़नी आपने, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है GK और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट्स का होगा, तो यही 2 बुक्स आपको पढ़नी है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये रिक्रूटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 अक्टूबर को, ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट थी। और बात करें एंडिंग डेट की, तो आपको 15 दिन दिए गए हैं। 30 अक्टूबर तक आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाना चाहिए, फ़ीस है वो पे हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कितनी वैकेंसीज़ है। तो टोटल वैकेंसीज़ 390 है, 390, जिसमें से जो जनरल है उनकी वैकेंसीज़ 198 है। इसका मतलब अगर आप हरियाणा के अलावा किसी भी और स्टेट से हैं तो आपको सिर्फ 198 वैकेंसीज़ मिलेगी, जबकि हरियाणा को जो बाकी बची वैकेंसीज़ है वो मिल जाएंगी। और ये जो 198 वैकेंसीज़ है हरियाणा के जनरल की भी है, यानी कि हरियाणा के जनरल और बाकी जितने भी स्टेट्स के लोग हैं उनके लिए 198 वैकेंसीज़ है। बाकी वैकेंसीज़ रिजर्व रखी गई है SC ST BC ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के SC ST BC या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए रिजर्व रखी गई है। आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे क्योंकि क्लर्क की वैकेंसी है तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, आप कंपलसरी ग्रेजुएट होने चाहिए। आपकी आर्मी वाली ग्रेजुएशन चलेगी, लेकिन सिर्फ हरियाणा के एक्स सर्विसमैन की, बाकी किसी स्टेट के एक्स सर्विसमैन की ग्रेजुएशन आर्मी वाली नहीं चलेगी। उसके अलावा आपके 10th क्लास में आपके हिंदी के अच्छे मार्क्स होने चाहिए, 33% से ऊपर आप हिंदी में फेल नहीं होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। और आपको कंप्यूटर की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एक्सेल की नॉलेज, आपकी टाइपिंग स्पीड, आपकी MS वर्ड की नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर ही आप ऑफिशियली क्वालिफाई करते हैं इस टेस्ट के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ जो मैं नई नोटिफिकेशन डालता हूँ आपको पता चल सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। करंटली इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार।